नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। दोस्तों, आज हम सिंह राशि पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि दिसंबर 2022 में आपके लिए क्या क्या लेकर के आ रही है और आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि दिसंबर के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा जाएगा, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की सफलता मिलेगी, आर्थिक दृष्टि क्या रहेगी और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में इसका उपाय भी बताएंगे कि आप अगर वो उपाय कर लेते हैं तो आप परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको वीडियो में पूरा बना रहना है, क्योंकि वह सब उपाय हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंह राशि दिसंबर 2022 का महीना जो है, दिसंबर का यह महीना आपके लिए बहुत खुशियों भरा आ रहा है। अब आप खुशी का नाम सुनते ही बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन खुशी को कैसे संभाली जाती है वो हमारा अपना काम होता है कि जो हमें खुशी मिल रही है उसको हम संभालेंगे कैसे, उसको संजो करके रखेंगे कैसे। अगर हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो हमें जो है खुशी के बदले जो है हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर कुछ हमें मिल रहा है तो उसको पाने के लिए हमें उसे थोड़ा अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा, संभालना होगा अपने आप को। तो दोस्तों, यह महीना आपको बहुत ही अच्छा जाने वाला है, खुशियों भरा होगा। लेकिन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महीना आपको बहुत ही बड़ा अच्छा सुखद समाचार देने वाला है। इन सब के बीच में आपको बहुत धैर्य धारण करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप जो है आपको खुशी का समय मिल रहा है तो आप अनाप शनाप जो है निर्णय लेना शुरू कर दें। अगर ऐसा निर्णय लेते हैं, क्रोध करना शुरू कर देते हैं या आलस्य आपके अंदर आ जाता है तो आपका बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको जो है इन चीजों से दूर रहना है। तो आइए हम सबसे पहले कार्य क्षेत्र और करियर के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र और करियर दिसंबर 2000 में कैसा जाएगा। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र और करियर, आप अगर अपनी सूझबूझ से चलते हैं तो ये महीना आपको 4 चांद लगाने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा और आपका करियर भी जो है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इन सब खुशी को कैसे बचा कर रखना है, अपने वाणी को कंट्रोल में रखना है, गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर किसी कारणवश गुस्से वाली बात में आ भी जाती है तो आपको इस बात का मेरी बताई हुई ध्यान रखना है और गुस्सा पानी की तरह जो है आपको बाहर निकाल देना है। आप एकदम निर्मल जो है गंगा जल की तरह निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और गुस्से से बाहर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र और करियर को 4 चांद लगाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है दिसंबर के महीने में। अगर आप नौकरी पेशा है, नौकरी में है, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान से आपकी उन्नति होकर के, प्रमोशन होकर के आपको बहुत बड़ा दायित्व मिल सकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और आपके ऊपर लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य धारण रखना है, गुस्सा नहीं करना है और अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, क्योंकि यह महीना आपका बहुत ही लकी महीना आने वाला है। इसमें आपके सोचे हुए सभी कार्य बन जाएंगे। लेकिन वो कार्य एक चीज से बिगड़ सकता है, अगर आपने आलस्य किया और अगर आपने गुस्सा किया, क्रोध किया, वाणी पर अनियंत्रित हो गए। इस बात को अवश्य आपको ध्यान में रखना है। अगर आप व्यापारी हैं
तो व्यापारी लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। व्यापार में बढ़ चढ़ करके सफलता मिलने वाली है, लेकिन किसी विशेष अपने घनिष्ठ के द्वारा धोखा मिलने की भी संभावना है, इसलिए आपको व्यापार में सावधान रहना है। किसी अपना घनिष्ठ, जैसे आप पार्टनर में करते हैं काम, या फिर कोई अपना आपका कोई खास दोस्त है, उसके द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से अपना कार्य करना है और इस चीज से आपको बाहर निकल जाना है। अगर आप इस चीज को पहचान जाते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो आपका व्यापार बहुत ही फलता फूलता रहेगा। दिन दूनी रात चौगुनी आपको दिसंबर के महीने में उन्नति मिलेगी, इसमें किंचित मात्र जो है संदेह नहीं है। और इस प्रकार से जो ये परेशानियां आएंगी, ये परेशानियां जो है थोड़े दिन के लिए आएंगी। उस परेशानियों को आप उस समय अगर संभाल लेंगे तो 5 तारीख के बाद आपकी आमदनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं। अब अर्थात आपको लाभ ही लाभ इस महीने मिलने वाला है। तो इस लाभ को लेने के लिए आपको कार्य क्या करना है कि धैर्य पूर्वक अपने धैर्य को धारण करते हुए सावधान रहना, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। कोई ऐसा कदम ना उठ जाए जिससे जो है हमें जो लाभ मिल रहा है उससे हम दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये रही आर्थिक स्थिति के बारे में और कार्य क्षेत्र और नौकरी के बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देते, पहले से अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उस छोटी मोटी बीमारी को आप इग्नोर ना करें, उसका तुरंत इलाज कराएं और अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वही छोटी मोटी बीमारी आप वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए ऐसा कोई घटना ना घटित हो, आपको उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, तुरंत इलाज कराएं और अपना जो है खान पान पर नियंत्रण रखें, दिनचर्या अच्छी रखें और जो है सब प्रकार से जो है आपको नित्य प्रत जिम करें, योगा अभ्यास करें या फिर जो है साइकिलिंग करें। ये कार्य अगर आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और सब प्रकार से जो है आप निरोगी बन जाएंगे। साथ में अपनी आदतों को सुधारना है। आदतों को ये सुधारना है कि आपके अंदर आलस्य है तो आलस्य को छोड़ देना है। नियमित समय से उठें और समय से सोएं, समय से योगाभ्यास करें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान कर लेते हैं तो स्वास्थ्य पर आने वाली सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको जागरूक रहने की जरूरत है और सब प्रकार से स्वास्थ्य में ध्यान रखें और अपने आप को निरोगी रखें। अब हम बात करेंगे प्रेम जीवन के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, रिश्तों में आपका रोमांस बढ़ेगा। अगर आप वाद विवाद से बच जाएंगे तो आपके रिश्तों में सुधार होगा और प्रेम प्रसंग आपका रोमांचित हो चुकेगा और रोमांस इतना बढ़ेगा कि वो रोमांस आपका जो है शादी में बदल सकता है। अर्थात आप पति पत्नी का रूप ले सकते हैं। आपकी जो सोची हुई मनोकामना है वो प्रेम प्रसंग परिपूर्ण हो जाएगा और एक वैवाहिक जीवन में आप बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहले से वैवाहिक हैं तो आपके रिश्तों में थोड़ा थोड़ा जो है आपको संभल के रहने की जरूरत है। अगर आप जो है थोड़ा संभल के नहीं रहते तो आपके वैवाहिक जीवन में जो है थोड़ा चढ़ाव उतार महसूस हो सकता है, जिसके कारण कभी कभी परिवार में मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन यह मनमुटाव ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। 5 तारीख के बाद यह सब कुछ जो है आपका मनमुटाव इत्यादि जो परिवार में कलह कलेश है वह सब समाप्त हो जाएगा और आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठता और प्यार प्रेम बढ़ेगा और परिवार एकदम सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। तो आपको वैवाहिक जीवन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घनिष्ठता बढ़ेगी, परिवार में आनंद रहेगा और खुशी का माहौल रहेगा। और आपको जो परिवार है, परिवार में भी आपको किसी प्रकार से जो है सब कुछ तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में किसी प्रकार से किसी से अनबन नहीं रहेगी। सब एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और तनाव में
कमी आएगी। अगर पहले से परिवार में कोई तनाव चल रहा है, किसी बात विवाद को लेकर के आपस में झगड़ा चल रहा है या कुछ और बातों को लेकर के मन मुटाव चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में उसमें भी कमी आएगी और वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। आपस में जो है भाईचारे का एक तरह से साथ मिलेगा और परिवार एकजुट हो जाएगा। ये दिसंबर के महीने में बहुत बड़ी जो है खुशी आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बताई कि आपको दिसंबर के महीने में परिवार में, कार्य क्षेत्र में, करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य और प्रेम वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा इसका उपाय। तो अब आइए हम उपाय जान लेते हैं कि हमें जो थोड़ी सी परेशानियां आएंगी दिसंबर के महीने में, उससे कैसे निकलना है। उसका उपाय मैं आपको साधारण तरीके में बहुत सूक्ष्म बताऊंगा। उपाय बहुत सूक्ष्म है लेकिन काम ये बहुत बड़ा करने वाला है, इसलिए इस उपाय को आप ध्यान से सुने। उपाय यह है कि श्वेतार्क का एक पेड़ होता है जिसको आक बोलते हैं। आक के पेड़ पर आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है। क्या? फिर से ध्यान से सुने। श्वेतार्क का जो पेड़ होता है, आक का पेड़ उसको कहते हैं, सफेद आक का पेड़, उस पे जो है आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है और साथ में कुत्ते को और गाय को रोज जो है भोजन, एक रोटी अवश्य खिलाना है। और आपको वीरवार वाले दिन केले के वृक्ष की जड़ में आपको जल चढ़ा करके, हल्दी का टीका लगा करके, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएंगे तो आपके सोचे हुए सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, आर्थिक स्थिति में बहुत बहुत बड़ा जो है लाभ मिलेगा और विद्या में मनचाही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम महीना साबित हो जाएगा अगर मेरा बताया हुआ आप यह उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मेरे बताए हुए इस उपाय से अगर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो और आप खुश रहें, आनंद रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम।